तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे अपन देखने वाले हैं लिस्ट क्या होता है। तो पाइथन में लिस्ट होता है जैसे अपना सी प्लस प्लस में जैसे एरे रहता है, वैसे ही पाइथन में एक लिस्ट होता है। तो लिस्ट को आप पाइथन में का एरे कह सकते हो, लेकिन वो मतलब एरे तो नहीं होता है, लेकिन वो तो लिस्ट होता है। ठीक है, एरे ऐसा कह सकते हो आप, लेकिन वो एरे नहीं होता। बात क्लियर है? तो ठीक है। लिस्ट क्या होता है? ये लिस्ट में अपन सेट ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब कौन से भी ऑर्डर में अपन उनको रख सकते हैं। उसमें अपन नंबर, लेटर, ऐसे कुछ भी अपन उसमें रख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला लिस्ट क्या होता है। तो अपन सबसे पहले लिस्ट तैयार करके दिखते हैं। तो n इज इक्वल टू, तो लिस्ट अपना हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, जो स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से लेकर आगे तक। ठीक है, स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। तो अब अगर हमें कुछ ऐसा लिखना है तो ये हो गया अपना लिस्ट। ठीक है, ऐसा अपना सिंपल सा, सादा सा, छोटा सा अपना लिस्ट है। इसको आप लिस्ट कह सकते हो। अगर आपको इसको प्रिंट करवाना है, तो सिंपली आप प्रिंट करो और प्रिंट के अंदर n लिखवा दो। बस n लिख दिया और रन करो। रन करने के बाद में देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये आउटपुट आता है। मैं थोड़ा सा इसको ना ये साइज़ बढ़ा देता हूँ, जैसे कि आपको अच्छे से दिख जाए। साइज़ बढ़ाने का कहाँ पे मिलेगा मेरे को? सेटिंग्स, कलर, थीम वगैरह वगैरह, सेटिंग्स, टेक्स्ट एडिटर, फॉन्ट, ऐसा है। हाँ, फॉन्ट 14 है ना, मैं 20 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, 20 भी अच्छा है, दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। कैसा छोटे स्क्रीन में दिखता नहीं है ना, इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप अभी तो अपने ये लिस्ट प्रिंट करवा दी है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोजीशन का अगर एलिमेंट आपको प्रिंट करवाना है, जैसे कि थर्ड पोजीशन में क्या है, तो इसके लिए अपन जाएंगे n ऑफ 3, ऐसा लिखेंगे, रन करेंगे, सेव करेंगे। 0 1 2 3 पोजीशन पे क्या है? 5, इसके लिए आ गया अपना 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर से अब एक बार प्रिंट करेंगे अपन। जैसे कि अब अभी हमने पिछले अपने वीडियोस में देखा था कि हमने नेम जो था उसमें कुछ इस तरीके से अपन ने प्रिंट करवाया था, मतलब 2 इंडेक्स से लेकर आगे तक का सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही सेम टू सेम अपना यहाँ पे लिस्ट में होता है। ठीक है, अब अभी ये जो लिस्ट थी अपन ये अभी अब हमने नंबर की लिस्ट तैयार की थी। सेम एज आप स्ट्रिंग की भी, मतलब स्ट्रिंग की भी लिस्ट तैयार कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं n ही लेता हूँ, ठीक है, n में लेता हूँ मैं, अभी कुछ स्ट्रिंग लेंगे अपन, MSB, यहाँ पे लिखेंगे अपन DD, यहाँ पे लिखेंगे कुछ थोड़ा सा ऐसा, कुछ भी ऐसा अपन लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन ने स्ट्रिंग लिखा। उसके बाद में ये हो गया अपना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग का भी अपन लिस्ट बना सकते हैं। सेम ऑपरेशन अपन इस पे भी लगा सकते हैं, सेम ऑपरेशन। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि आसान हो। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या है? 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन डबल है, इसके लिए यहाँ पे डबल ए आया। n से ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी और 2 से लेकर आगे तक का ये प्रिंट हो गया। सेम ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर भी और नंबर के ऊपर भी आप कर सकते हो। अभी लिस्ट में क्या होता है, अगर आपको कुछ इसमें और कुछ डालना है, अगर आप डायनामिक लिस्ट बना रहे हो
तो डायनामिक लिस्ट में क्या होगा, आप थोड़ी थोड़ी देर में अगर आपको कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड करवाने हैं तो तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए सिंपल है, n डॉट अपेंड करेंगे अपन। अपेंड नाम का एक फंक्शन रहता है, अगर उसमें मैं लिखता हूँ कुछ तो भी ऐसा hh सेव करता हूँ और n को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट होते ही देखिए यहाँ पे hh ऐड हो गया है, ठीक है। सेम एज आप ऐसा एक और फंक्शन अपने पास इंसर्ट वाला, देखिए अपेंड ने क्या किया, अपेंड ने लास्ट में इंसर्ट करवा दिया, क्योंकि हमेशा अपेंड जो होता है वो लास्ट से होता है, ठीक है, शुरुआत से अपेंड नहीं होता है, इसके लिए अपेंड लास्ट से होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आते हैं एन डॉट इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन क्या काम करता है, नाम में ही तो है, नाम में जैसे अभी आप देखोगे इंसर्ट भी तो इंसर्ट करेगा ही, लेकिन इंसर्ट अपने दो आर्गुमेंट लेता है, एक जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स, और सेकेंड रहता है ऑब्जेक्ट। तो इंसर्ट में इंडेक्स यानी कि क्या, एक पोजीशन। अभी एन में अगर आपको इस एमएसबी स्ट्रिंग के बाद में अगर कुछ स्ट्रिंग डालनी हो तो अपन क्या करेंगे, ज़ीरो के बाद में आता है ना, ये ज़ीरो आता है, 0 1 और 1 पे अब हमें कुछ डालना है तो 1 लिख दिया, कॉमा लिख दिया, और वहाँ पे अब अगर अपन कुछ लिखेंगे ऐसा और वो स्ट्रिंग वहाँ पे आ जाएगी। मैंने प्रिंट नहीं किया उसको, अभी प्रिंट करते हैं, देखिए 1 पोजीशन पे यहाँ पे QQ आ गया। ऐसे इंसर्ट का काम रहता है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करोगे तब आपको बहुत टाइम मतलब ऐसे फंक्शन लगते हैं कि भाई मुझे अगर किसी ने अभी देखिए कुछ ऐसे डिटेल्स हम डालते हैं, एड्रेस के रहे या फिर किस चीज़ के रहे, तो कुछ चीज़ें हम बाद में इंसर्ट करते हैं, तो उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना अगर हमें रहता है तब हम इस इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एन डॉट रिमूव। रिमूव फंक्शन में सिंपली अपन अगर हमें कुछ रिमूव करना है स्ट्रिंग में से, वो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर हमें डबल ए रिमूव करना है तो हम ये रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए नहीं है, ये आप नंबर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम वो भी करके देखेंगे, नंबर के लिए भी 1 बाय 1 देखते हैं सब कुछ। देखिए डबल ए यहाँ से गायब हो चुका है इस स्ट्रिंग से, ठीक है। इस तरीके से रिमूव काम करता है, मतलब कोई भी अगर एलिमेंट हो उस स्ट्रिंग में का, अगर हमें वो रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन काम में आता है। रिमूव के साथ साथ एक और फंक्शन है जो रहता है हमारा पॉप। तो जैसे कि आपने अगर देखा होगा स्टैक में, तो पॉप हमेशा होता है ऊपर से, और इंसर्ट भी ऊपर से ही होता है ना, हाँ वो तो होता ही है। पॉप हमारा होता है ऊपर से होता है, तो ऊपर वाला एलिमेंट यानी कि अपना लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट से लास्ट वाला होगा या फर्स्ट वाला होगा, देखते हैं कौन सा होता है। पॉप फंक्शन है अपना वाला, और पॉप अपना वाला कुछ आर्गुमेंट लेता है जैसे का इंडेक्स। तो पॉप में आप इंडेक्स दे सकते हो रिमूव करवाने के लिए। अगर आप एंड ऑफ पॉप भी करते हो तब भी ये काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और इसने काम कर लिया है मेरे ख्याल से। यस कर लिया है, डबल एच इसने निकाल दिया है, क्योंकि देखिए पॉप हमेशा लास्ट जो एलिमेंट रहता है उसको निकाल देता है, ठीक है। और सेम एज आप, अगर आपको कोई स्ट्रिंग मालूम नहीं है कि उस लिस्ट में कौन सी स्ट्रिंग है, ठीक है, जब आपको मालूम नहीं है लिस्ट में कौन सी स्ट्रिंग है लेकिन आपको इंडेक्स मालूम है, तब आप पॉप का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ पॉप ऑफ 2, तो 2 नंबर का ये जो क्या है, दो नंबर पर क्या है 0 1 2 डबल डी ना, तो ये गायब हो जाएगा, देखिए हो गया, मतलब डिलीट हो जाएगा, गायब, ठीक है। तो जब आपको कुछ नाम मालूम हो स्ट्रिंग का तब आप रिमूव यूज़ करो, जब आपको नाम ना मालूम हो तो आप इंडेक्स यूज़ करो, ठीक है, ऐसा उसका यूज़ है।
उसके बाद में देखते हैं एक और फंक्शन है इसी टाइप का जो डिलीट करने में काम आता है, मतलब ठीक है। ये जो डिलीट है ये हमें मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करने में आता है। ये फंक्शन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन आफ्टर डिल है, मतलब एक्सप्रेशन बोल रहा है वो, ठीक है। इसके बाद में अपन एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन में हम ऐसा अपना जो एन वाला स्ट्रिंग है, तो अगर हमें मान लो डी से लेकर आगे तक, मतलब डी से आगे तक के जो भी स्ट्रिंग हो उसको अब हमें रिमूव करवाना है, तो क्या करेंगे अपन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अभी देखिए डी के बाद में क्या है, RSP और AA। तो अगर ये हमें उसके आगे के डिलीट कराने हैं तो हम क्या करेंगे, इसका जो इंडेक्स है 0, 1 और 2, मतलब 2 से लेकर आगे तक के सब कुछ डिलीट हो जाने चाहिए। तो अपन प्रिंट कर लेंगे, उसको रन करता हूँ। देखिए सिर्फ MSB और DD आ गया है और बाकी सब जो कुछ था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से ये डिलीट फंक्शन काम करता है। अगर आप इसको 1 से लेकर लगोगे तो ये इधर से जाएगा। अगर आप इसको लास्ट से अगर आप पूरा डिलीट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लास्ट का एलिमेंट से, मतलब 1 और 2, -1 -2। अभी देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग निगेटिव से अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये होता है -1, ये होता है -2, ये -3 और ये -4, ठीक है। अगर आप इधर से जाते हो इधर तक तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आप पीछे से आते हो तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो -2 से 2 के बाद का अगर अपने को डिलीट करना हो MSB और DD, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप उसका काम कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी हो, मतलब जैसा आपका काम हो, ठीक है। उसके बाद में अभी जैसा हमने यहाँ पे देखा था अपेंड का, तो अपेंड में अभी हम यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग अपेंड कर सकते थे, मतलब एक ही स्ट्रिंग हम एक बार में अपेंड करते थे, ठीक है। एक बार में एक ही स्ट्रिंग अपेंड होती थी क्योंकि इसका जो ये आर्गुमेंट है एक ही था, ठीक है। तो हम अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ अपेंड करानी हो तो क्या करेंगे अपन। मैं ना यहाँ पे ना ये वाला ले लेता हूँ, मतलब दोनों अपन कवर करेंगे। आप स्ट्रिंग पे भी कर सकते हो और इस पे भी कर सकते हो, मैं दोनों बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग पे भी होंगे और नंबर पे भी होंगे, ठीक है। देखिए तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है n.extend। तो एक्सटेंड नाम का फंक्शन में क्या करेंगे अपन, एक लिस्ट पास कर देंगे। तो अगर अपन लिस्ट पास करते हैं, मान लो 98765, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट पास कर दी यहाँ पे। और अगर मैं n को प्रिंट कराता हूँ, सिंपली देखिए हो गया अपेंड, मतलब एक्सटेंड हो गई वो, मतलब उसमें चीज़ें जो थी वो ऐड हो गई एक्स्ट्रा की, ठीक है। इस तरीके से आप उसमें कुछ अगर ऐड करना हो तो आप वो वहाँ पे ऐड कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें जो रहती है वो। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए अभी जो अपन फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं इसके आगे के, देखिए इसके ऊपर का जो था वो था अपना वाला, अब वो अपन यूज़ कर सकते थे स्ट्रिंग के लिए भी और नंबर के लिए भी, ठीक है। इसके ऊपर का वैसे एक बात बता दूं, पाइथन में अगर आपको कमेंट लगानी हो तो आप हैश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके अभी इसके नीचे का अगर अपन देखेंगे
ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, n ले लिया मैंने। अब वो यहाँ पे अब वो लिख देता हूँ मैं, अब वो str नंबर, ठीक है, ओके। अभी अपन आते हैं यहाँ पे कुछ अपने पास ये है फंक्शन है, वो अपन यूज़ करके देखेंगे। सीधा प्रिंट कराते हैं उनको। प्रिंट, अगर हमें इस लिस्ट से मैक्सिमम नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, मैक्स लिखेंगे सिर्फ, और मैक्स में n पास कर देंगे। तो मैक्स क्या है, इसमें से 8 है, 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 9 भी लिखता हूँ तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैक्स है वैसे मीन होगा, मीन 1 है, ठीक है। और एक बात, जैसे मैक्स मीन है वैसे सम भी होगा। तो सम फंक्शन करेगा क्या कि ये जो सारे एलिमेंट है ना उनके एडिशन करके आपको दे देगा। सम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया 33, इसको आप कर लेने का, 33 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने पास एक और फंक्शन है जो करता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा, सॉरी सॉर्ट को ऐसे नहीं लिखते, इसको n डॉट सॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने ऐसे लिखा तो क्या हुआ, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इनबिल्ट मेथड सॉर्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इसने अपने को ये नहीं दिया, नंबर नहीं दिया डायरेक्टली, इसने अपने को, अबे यार मैंने इधर फंक्शन नहीं दिया ना, तो ये ऐसा उसने ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दिया उसका, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, फंक्शन नहीं लिखा इसके लिए, ठीक है। तो अभी इसने क्या प्रिंट किया, नन प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया, क्योंकि देखिए सॉर्ट n डॉट सॉर्ट फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है जो मतलब सॉर्ट करने के बाद में वो जो सॉर्टेड वैल्यू रहती है ना उनको हमें स्टोर करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे m लिखता हूँ, m इज इक्वल टू n डॉट सॉर्ट, अगर मैं यहाँ पे m प्रिंट करता हूँ तो देखिए फिर भी आ गया अपना नन। ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि बात इस रीति है, सॉर्ट फंक्शन अपने आप एलिमेंट सॉर्ट कर देता है। और अगर अपन यहाँ पे सॉर्ट मतलब ये देखिए सॉर्ट फंक्शन इसमें कि एलिमेंट सॉर्ट आपको करके दे देगा, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे प्रिंट करोगे तो वो नन दे देगा, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट होते नहीं हैं, लेकिन वो n के एलिमेंट सॉर्ट कर देता है। और उसके बाद में अगर आप n प्रिंट करवाते हो तो देखिए सॉर्टेड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हमने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा बहुत आता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सॉर्ट करता है, फिर उसके बाद में सॉर्ट करने के बाद में हम n प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक टेम्पररी अगर आपको सॉर्ट कराना है, यानी कि अगर आपको एलिमेंट ये पूरे मतलब सॉर्टेड नहीं चाहिए है, मतलब अभी आपको सिर्फ एक ही बार सॉर्टेड एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं, और उसके बाद जैसे कि वैसे अपने को वो जो स्ट्रिंग थी, वो जो लिस्ट थी, उसको आपको वो प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए अपने पास एक फंक्शन रहता है जो होता है सॉर्टेड नाम का, ठीक है। अगर मैं सॉर्टेड नाम का फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, n को मैं यहाँ से नहीं, n से पहले करता हूँ मैं, मतलब आपको एक सॉर्टेड का हिंट मिल जाएगा कि सॉर्टेड क्या होता है। सॉर्टेड लिखूंगा और उसमें n प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ और मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते यहाँ पे लेके आता हूँ, मतलब ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, तो दोनों के दोनों ने हमें सॉर्टेड स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी है। लेकिन अगर आप इस n को यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे इसके बाद में, तो क्या होगा,
और इसको इस n को हम फिर से एक बार प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए, रन करता हूँ। देखिए पहला जो प्रिंट है तो वो सॉर्टेड का है, ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। उसके बाद में जो प्रिंट n है तो वो क्या है, ये वाला, मतलब जैसी की वैसी स्ट्रिंग आ गई अपने वाली। उसके बाद में ये जो सॉर्ट फंक्शन है वो कॉल होता है, और उसके बाद में ये जो स्ट्रिंग है यहाँ की वो सॉर्ट होके इधर आ जाती है। तो एक बार अगर अपन सॉर्टेड से सॉर्ट कर देते हैं तो उसके बाद में वो जो लिस्ट रहती है वो सॉर्टेड ही हो जाती है। अगर आपको लिस्ट सिर्फ एक बार के लिए सॉर्ट करके प्रिंट करवानी है तो आप सॉर्ट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक ही बार अगर चाहिए तो आप सॉर्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो बाद में सारे के सारे एलिमेंट सॉर्ट ही रहेंगे। अगर आपको सिर्फ एक ही बार सॉर्टेड चाहिए तो एक ही बार सॉर्टेड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में जैसे के वैसे अपने एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसमें का एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इनकी लेंथ क्या है, ठीक है, लेंथ देखते हैं। तो लेन ऑफ प्रिंट कराता हूँ मैं डायरेक्टली, लेन ऑफ लिखेंगे अपन n, तो n की लेंथ क्या है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है उसकी, ठीक है। ऐसा उसका वो लेंथ दे देता है। तो ये जो सॉर्टेड फंक्शन है, सॉर्टेड और सॉर्ट, ये दोनों फंक्शन अपन स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक है। ये आप स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी अपन देखेंगे, ये हो गया अपना पूरा का पूरा लिस्ट का। तो इस तरीके से आप पूरा लिस्ट सीख गए हो अभी के अभी। पूरा लिस्ट अपन ने ये छोटे से टाइम में कवर कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसके ऊपर लिख देता हूँ लिस्ट, ठीक है। और नीचे आते हैं अपन, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, और उसके बाद में अभी अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टपल। तो देखिए एक बात बताना मैं भूल गया आपको कि क्या होता है। अभी जब भी आप लिस्ट लेते हो, जब भी आप कोई लिस्ट लेते हो तो उस लिस्ट में हमने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि हमने इंसर्ट किया था और मतलब इंसर्ट किया था, अपेंड किया था, ये जो फंक्शन किए थे इस लिस्ट में कुछ हमने चेंज करवा दिया था। तो ऐसे लिस्ट को कहते हैं म्यूटेबल, म्यूटेबल यानी कि चेंज होने वाला, ठीक है। और जो हमारा टपल है वो रहता है इनम्यूटेबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट यानी कि म्यूटेबल, और आप इसको ऐसा भी कह सकते हो चेंजेबल, मतलब चेंज हो सकता है। और टपल को कह सकते हैं अपन इम्यूटेबल, यानी कि वो चेंज नहीं होता है, नॉट चेंजेबल, ठीक है। ओके, अभी अपन लिखते हैं यहाँ पे एक टपल लिखते हैं। टपल का अपन टी भी लिख सकते हैं, आप एन भी लिखो, कोई टेंशन नहीं। टपल का अपन यहाँ पे टी लिखते हैं। तो टपल हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट से होता है स्टार्ट, मतलब उसमें रहता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 5 2, ऐसा कुछ भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिया मैंने। उसके बाद में अगर अपन प्रिंट करेंगे प्रिंट टपल, ठीक है, प्रिंट टपल कर दिया तो ये देखिए अपना टपल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर आपको टपल का कोई एक एलिमेंट प्रिंट कराना हो तो क्या करोगे, सेम एज जैसे अपन ने उधर ऊपर लिया था। हो गया प्रिंट,
0 1 2 3 8 नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, और कुछ फंक्शन है टपल के, वो अपन देखते हैं। ये जो फंक्शन, मतलब ये जो काम है ना, ये आप टर्मिनल में भी कर सकते हो पाइथन के, वैसे कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट हर बार लिखना पड़ता है, और वहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो, कोई टेंशन नहीं रहता। उधर अलग अलग उपाय रहते हैं उसके, वो छोड़ दो, जाने दो, टेंशन ना लो। तो ठीक है, यहाँ पे अभी नेक्स्ट देते हैं टी डॉट काउंट। तो ये क्या करेगा? तो इसने दिया है हमें एरर, क्यों दिया है? क्योंकि काउंट लेता है एक आर्ग्यूमेंट। तो क्या आर्ग्यूमेंट लेता है? ये एक वैल्यू लेता है। तो देखिए काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू। तो नंबर ऑफ ऑकरेंस, अगर अभी देखिए यहाँ पे 2 2 बार है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 कितनी बार है? 2 बार है। अगर आपको 2 से कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक और 2 दे देता हूँ। ठीक है, 4 2 दे दिए मैंने। रन करता, देखिए 4 बार 2 आ गया। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 कितनी बार है? यहाँ पे एक ही बार है, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, उसके बाद में फिर से एक बार अपन प्रिंट करवाते हैं टी डॉट इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है अपना? ये इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मैं ऐसा ही रन कर दूं तो ये एरर मांगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ आर्गुमेंट पास करनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? वैल्यू होती है, स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है। तो देखिए बात कैसी है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, 1 यानी कि एक वैल्यू है ये वाला 1। ठीक है, तो इसने क्या किया? कुछ तो किया, गड़बड़ किया। तो इसने क्या किया? 0 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब 0 इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 1 इंडेक्स पे। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 पे, 2 तो बहुत सारी जगहों पे क्या आएगा? 0 1 2। मतलब ये एक साइड से जाकर, मतलब एक साइड से ले रहा है, इसके लिए ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा है। ठीक है, इंडेक्स देता है कि वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर अभी देखिए, अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था वैल्यू स्टार्ट और स्टॉप, तो ये क्या करेगा? देखिए अभी अपन एक देते हैं वैल्यू देते हैं अपन अभी मान लो मैंने दे दिया 4 वैल्यू है अपने वाली, और इसका मैं स्टार्ट करता हूँ मैं इसका 2 से, और एंड करता हूँ मैं इसका 5 से। देखते हैं क्या होता है, मेरे को भी मालूम नहीं है क्या होता है, मैंने भी अभी तक किया नहीं है, तो इसका कुछ उपयोग नहीं है अपने पास। ये थोड़ा एडवांस में आता है, तो हम ये जब एडवांस में आएगा ना तब मैं आपको बोलूँगा वो कैसा काम करता है। ठीक है, ओके। देखिए इसने क्या बोला? 2 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको 6 करवा देता हूँ तो क्या होगा? फिर भी इसने एरर ही दिया। जाने तो इसको आप इग्नोर करो। इसका आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि भाई ये एक अपना वाला इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करवा देता है जो अपना एलिमेंट का होता है। ठीक है, इतना इसका ध्यान में रखो। तो उसके बाद में आता है अपना वाला, यहाँ पे अपना टपल का काम ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन आता है अपना नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे अपन सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथन में सेट होता है जो डिक्शनरी टाइप काम करता है, मतलब सेट होता है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स रहता है। जैसा अपना वाला ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेट यूनियन वाला, वो वाला सेट रहता है यहाँ पे, जहाँ पे अपन यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन वो जो काम करते हैं ना, वही काम अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं सेट के मदद से। ठीक है, थोड़ा सा अपन देखेंगे इसका भी ओवरव्यू।
तो सेट एस इज इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ 22, 55, 22 नहीं, फिर से 22 हो गया, 66, 1, 8, ऐसा कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ किया तो बहुत गलत है अपन ने। 18 कर देता हूँ मैं उसको, ये ऐसी गड़बड़ है ना मेरे तो बहुत होती है भैया। ऐसा 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 और ये ऐसा, ये कैसा मेरे को ऐसा करने में अच्छा लगता है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। प्रिंट करते हैं अपन, एस प्रिंट कर दिया मैंने, देखिए इसने पूरा का पूरा टपल प्रिंट कर दिया। अभी एक बात यहाँ पे देखने लायक है, तो क्या बात है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एलिमेंट तो अपना 22 था, लेकिन ये तो 4th पोजीशन पे आया है भाई, ऐसा क्या हुआ? 8 यहाँ पे था तो 8 यहाँ पे आ गया, ऐसा क्यों? तो मेन बात ये होती है सेट में कि सेट हमेशा उसके अंदर के जो एलिमेंट रहते हैं वो ऐसे ऑर्डर में रखता है जिस ऑर्डर में वो फास्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। सेट हमेशा एलिमेंट्स को ऐसे ऑर्डर में रखता है, ऐसे ऑर्डर में प्रिंट करता है जैसे कि वो फास्ट काम कर सके, ठीक है। इसके लिए ये जो एलिमेंट्स रहते हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे ये हो सकते हैं, ओके। उसके बाद में अगर ऐसा है, अगर ये आगे पीछे हो रहे हैं तो यहाँ पे इंडेक्सिंग रहेगी क्या? मतलब मान लो आपको सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट अगर आपको प्रिंट करवाना है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स पे तो कुछ और ही आ जा रहा है, आ जा रहा है, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं कर सकते हो। सेट में इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्डर रहती है ये हमेशा चेंज होती रहती है एज पर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। सॉरी, एक बार मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि अगर आप ऐसा लिखते हो ना तो ये अपने को एरर दे देगा, क्योंकि सेट इज़ नॉट अ सबस्क्रिप्टेबल, ठीक है। इसके लिए ये काम यहाँ पे नहीं होता है सेट में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अपना वाला और एक बात है सेट में, तो ये जो ऐसा जो प्रिंट होता है ना, सॉरी सेव करके रन कर दो मैं, ये जो ऐसा जो प्रिंट हो रहा है कोई एलिमेंट इधर उधर, तो मेन बात क्या है, सेट हमेशा हैशिंग का कंसेप्ट यूज़ करता है क्योंकि उसको परफॉर्मेंस इंक्रीज करना रहता है। तो एज फास्ट एज पॉसिबल वो इसको जो ऑर्डर में मिल जाए उस ऑर्डर में वो रख देता है, ठीक है। तो इसमें अपन कुछ और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। प्रिंट किया मैंने, एस डॉट ऐड नाम का फंक्शन है, इसमें अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 44, क्या ये आएगी? इसको हमें ऐसा करके ऐसा करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 44 आ गया। ये मैंने कब सीखा? ये मैंने अभी सीखा, अभी पीछे अपना एरर आया था ना, उससे ही सीख लिया मैंने ऐसा। तो ऐसा आप भी अगर एरर देखोगे तो ऐसा ही सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास एक और फंक्शन है जो है एस डॉट रिमूव। तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा? एक एलिमेंट रिमूव करेगा। अगर हमें 18 रिमूव करवाना है तो अपन रिमूव कर सकते हैं उसको, हो गया 18 रिमूव, ठीक है। और सॉरी, उसके बाद में अगर आपको एस डॉट में करूँ पॉप, यहाँ पे पॉप भी रहता है, टेंशन नहीं लेने का। पॉप आप डायरेक्टली पॉप कर सकते हो, कुछ टेंशन नहीं इसका, मतलब जो एलिमेंट रहेगा वो पॉप हो जाएगा। अभी देखिए, अभी यहाँ पे 18 पॉप होगा या कुछ और पॉप होगा, मतलब 18 तो अभी यहाँ पे अपन कर ही रहे हैं, 18 को मैं ना 8 कर देता हूँ, मतलब समझ जाएगा अपने को 18 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 18 ही पॉप हुआ, ठीक है।
अगर मैं 18 के बाद में अगर कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि 9 लिख दिया, तो क्या पॉप होगा? 9 नहीं पॉप हुआ। तो यहाँ पे पॉपिंग का भी वही कंसेप्ट है, जो कुछ भी एलिमेंट पॉप हो सकता है रैंडमली एज पॉसिबल, ठीक है। रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिटरी सेट ऑफ एलिमेंट राइजेस की एरर इफ द सेट इज एम्प्टी। वो उसका कुछ ये है, वो मैंने पढ़ दिया वहाँ पे, ठीक है, कुछ काम का नहीं था वो। उसके बाद में अपन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते क्या? इंसर्ट किया क्या अपन ने? ऐड किया ना अपन ने, तो इंसर्ट कर सकते क्या? दिखते हैं एस डॉट, नो, अपन यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्शन कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे कि अपना ये जो सेट में का ये रहता है ना, S2 कर देता हूँ मैं इसको, S2 है यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। S1 S2 आप कुछ भी लिख सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब यानी कि जो सेम एलिमेंट रहते हैं ना, वो निकाल देता है, ऐसा कुछ तो भी रहता है। अपन देखेंगे क्या होता है इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे ना सेम एलिमेंट सिर्फ इतने ही रखता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो उसमें नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये एलिमेंट सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन में ये सारे के सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, ऐसा कुछ तो भी रहता है इंटरसेक्शन। मेरे को अभी इतना याद नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन का अभ्यास नहीं किया है अभी मैं यहाँ पे एस प्रिंट करवा देता हूँ, रन करते देखते हैं क्या हुआ। 9, 44, 18, 22, 55, 9, 44, 18, 55, इसने कुछ तो भी काम कर दिया है इंटरसेक्शन का। अगर अभी तो मेरे को मालूम नहीं है। बाय द वे, रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स दैट्स एज अ न्यू सेट। इंटरसेक्शन प्रिंट करवाता है, ऐसा इसका काम है। ऑल द एलिमेंट्स आर दैट, ओके। ये क्या करता है? जो एलिमेंट्स बोथ इसमें है वही यहाँ पे प्रिंट करवा देता है। जैसे कि अगर आप देखोगे 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 44 किसी में नहीं है, हाँ इसमें है ना, यहाँ पे देखिए इसमें है। उसके बाद में 44 तो उसके बाद में ऐड हो रहा है, इसके लिए वो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, अभी आएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। क्या बोला था? रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स दैट इज ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन द बोथ सेट्स। देखिए अभी यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया? 66 एक में है, 8 एक में ही, दोनों में है, और 9 इसमें भी है, 18 इसमें भी है, और 22 इसमें भी है, 55 इसमें भी है। तो इस तरीके से वो एलिमेंट जो है वहाँ पे प्रिंट करवा देता है, जो एलिमेंट इसमें है और जो एलिमेंट इसमें है। तो ये जो 90, 99 और 32 ये एलिमेंट वो प्रिंट नहीं करवाता है। ओके, अभी मेरे को समझ में आया कि सेट क्या होता है। जो एलिमेंट एस में प्रेजेंट है और जो एलिमेंट एस के एलिमेंट S2 में जो प्रेजेंट है वही एलिमेंट वो यहाँ पे प्रिंट करवाता है, और जो एलिमेंट S2 के S1 S में नहीं है वो एलिमेंट वो यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अपना यहाँ पे अभी कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तो ये था अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अपने सेट का वगैरह वगैरह अपन ने देख लिया है। यहाँ पे बहुत सारा लंबा चौड़ा वीडियो हो गया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में अभी अपन ने देखा लिस्ट देखा, टपल देखा और सेट देखा। ठीक है, 3 टाइप अपन ने देखे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप से इसमें पाइथन में इनको ध्यान से आप इन फंक्शन को आप ध्यान से रन करो, अपने हाथों से लिख के रन करो, चेक करो कौन सा फंक्शन क्या आपको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।